आज के बिग स्टोरी में बिहार की एक ऐसी राजनीतिक घटना आपके सामने लेकर के आए हैं जो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। 2017 में क्यों सरकार गिरी थी, इसका कारण आपको जो बताया गया था वो नहीं बल्कि कुछ और है। इसकी चर्चा लगातार विपक्ष करता रहा है और तेजस्वी यादव खेमा तो इस पूरे मामले को लेकर के हमेशा से मुखर रहा है। नीतीश कुमार इस पूरे मामले में कटघरे में थे और नीतीश कुमार 2015 में महागठबंधन के मुख्यमंत्री बने थे। तो आखिर 2017 में उन्हें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी? क्या वो तेजस्वी यादव पर लगे आरोप थे जिसके कारण उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए और अपनी छवि को क्लीन रखने के लिए तेजस्वी यादव का साथ छोड़ा था? विपक्ष लगातार राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस बातों में सच्चाई नहीं थी बल्कि मामला कुछ और था। एक मामला तो हमने आपको कई बार बताया है और पिछले एक महीने में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं उसमें हमने आपको बताया था कि जैसे ही नीतीश कुमार तक भारतीय जनता पार्टी ने ये सूचना पहुंचवाई कि लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और नीतीश कुमार को छोड़ करके लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना सकते हैं, मामला जैसे ही ये सामने नज़र आया और जैसे इसकी भनक नीतीश कुमार को लगी, उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी और तेजस्वी यादव पर दबाव बनाने लगे। लेकिन ये गेम प्लान भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं जाल में नीतीश कुमार पूरी तरह से फंस गए। बात यहीं तक नहीं थी। भीतरखाने में जो चर्चा होती है और कई राजनीतिक नेताओं से बातचीत के दौरान जो चीज़ें 2017 में हुई उसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी कि नीतीश कुमार पर चारा घोटाले से भी बड़ा आरोप तैयार हो रहा है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के शासन में कई ऐसी बातें सामने आ रही थी जिसको लेकर के बड़े घोटाले की सुगबुगाहट थी और ये घोटाला था सृजन घोटाला। आपको पता है कि भागलपुर के जिलाधिकारी को जब इस घटना की जानकारी मिली, इस घोटाले की जानकारी मिली, तो वो हैरान हो गए क्योंकि उनको जानकारी थी कि सरकारी खाते में पर्याप्त पैसा है। इसके बाद उन्होंने इस घोटाले के मामले में जांच रखी। लेकिन इन सब के बीच में जो कई आरोप लगे थे तेजस्वी यादव पर, जिसमें मिट्टी घोटाला लालू परिवार पर लगा था, उसमें क्लीन चिट मिल गया। टॉपर घोटाला, बिहार के बोर्ड के प्रमुख का इस्तीफा हुआ, कमेटी इसकी जांच कर रही थी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कई बैंकों, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि के खातों में पैसे लगातार जा रहे थे जिसे नाम दिया गया सृजन घोटाला। इसका कारण था कि सरकारी विभागों की रकम सीधे विभागीय खातों में न जाकर ये निकलकर सृजन महिला विकास सहयोग समिति के नाम पर जो एनजीओ थी उसके खाता में ट्रांसफ़र होता था। ये मामला बहुत संगीन था। इसको लेकर के कहीं ना कहीं, हालांकि इसमें नाम तब का भी आ रहा था जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई का विशेष जांच दल भागलपुर पहुंचा। इसका नेतृत्व आईजी रैंक के अधिकारी कर रहे थे। गंगवार को इसका प्रमुख बनाया गया था और उनकी जांच लगातार चल रही थी। इस टीम ने 3 दिन तो यह समझने में लगा दिया कि आखिर सरकारी पैसा इस एनजीओ के खाते में कैसे चला जाता है। इस पूरे मामले में अनोखा तरीका अपनाया गया था और कहीं ना कहीं ये बड़े घोटाले का शुरुआत से ही अंदेशा जाहिर कर रहा था। इस घोटाले को अंजाम देने का ढंग अपने आप में बिल्कुल अनोखा था। पुलिस मुख्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल बताते हैं कि फर्जी सॉफ्टवेयर बनाकर पासबुक को अपडेट किया जाता था। उसी सॉफ्टवेयर से बैंक स्टेटमेंट निकाला जाता था। ये फर्जी स्टेटमेंट बिल्कुल वैसा ही होता था जैसा किसी सरकारी विभाग के इस्तेमाल और खर्च का होता है। दिलचस्प बात यह है कि घोटाले से जुड़े लोग इसी फर्जी सॉफ्टवेयर के जरिए इस राशि का ऑडिट भी करवा देते थे। लेकिन ये बातें तो आप जानते हैं। अब इसका संबंध 2017 के चुनाव से कैसे जुड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2017 के चुनाव को लेकर के और 2017 में, माफ़ कीजिएगा, 2017 में सरकार बदलने को लेकर के नीतीश कुमार ने जिस तरह से पहल किया और रातों रात उन्होंने राज्यपाल के पास ये समर्थन लेकर के गया कि हम ये वर्तमान सरकार जो है इससे इस्तीफा देते हैं और नई सरकार का आंकड़ा ये है जो हम करना चाहते हैं। इस पर जो कार्रवाई हुई वो आप जानते हैं। लेकिन इसके तह में हम आपको बताना चाहते हैं कि पहली घटना तो हमने बता दी
कि नीतीश कुमार को इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश की गई थी कि लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और सरकार कभी भी बना सकते हैं। नीतीश कुमार सरकार विहीन हो जाएंगे और उन्हें विपक्ष में बैठना पड़ेगा। अब दूसरी जो घटना थी वो सृजन घोटाला था। कहा जाता है कि सृजन घोटाले की आंच जो है वो नीतीश कुमार तक पहुंचने लगी थी। इस पूरे मामले में बताया गया है कि जांच में यह बात सामने आई कि इस घोटाला में 750 करोड़ से अधिक की रकम का मामला, गबन का मामला इसमें सामने आ रहा है। इस तरह के सिलसिले में एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें से 9 एफआईआर भागलपुर के और 1 सहरसा जिले में दर्ज हुई। अब तक इस मामले में 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके खातों के लेन देन को रोक दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि इसकी जांच सीबीआई को दी गई और दबाव नीतीश कुमार पर बढ़ता चला गया। मुझे याद है कि उस समय भागलपुर के कभी सांसद रहे और वहाँ से लगातार कई बार, आधा दर्जन से ज़्यादा बार विधायक रहे अश्विनी चौबे से इस मामले पर हमने बातचीत किया था। आपको याद होगा कि लंबे समय के बाद अश्विनी चौबे और सुशील मोदी की दोस्ती हुई थी और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस मामले में फंसते नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनके शासनकाल में ये पूरा मामला हुआ था। कहा जाता है कि इस पूरे मामले को लेकर के नीतीश, सुशील और तेजस्वी दाग सब पर है और इस दाग को लेकर के जिस कारण से नीतीश कुमार ने ये पूरा मामला पलटा है, उसको लेकर के भी कई तरह की बातें चलने लगी थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि इस मामले में जिस तरह से नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा था, नीतीश कुमार को इस बात का डर हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार पूरी तरह से इस मामले में फंस जाएं और उनका जो कैरियर है और उनके सुशासन का जो नाम उन पर लगा हुआ है, ये पूरी तरह से कहीं ना कहीं उनके कैरियर में दाग बना दे और सुशासन बाबू की छवि पर धूमिल हो जाए। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार लगातार तैयारियां कर रहे थे और दबाव उन पर बढ़ता जा रहा था। जानकार बताते हैं और ख़ास करके राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार 2017 में जो सत्ता छीने थे, उनकी आज भी उन्हें मलाल रहती है। इस बीच में आपको याद होगा कि लालू प्रसाद ने गोपालगंज टू रायसीना हिल्स में इस बात को लिखा था कि 2017 में नीतीश कुमार चले तो गए, लेकिन नीतीश कुमार को इस बात का अफसोस था कि आखिर वो गए क्यों और जाने के बाद उनकी क्या स्थिति हो गई। इसको लेकर के लगातार कई बार उन्होंने ये प्रस्ताव भेजा था कि हम पुनः महागठबंधन में वापसी करना चाहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने जिस अवसर में और जिस तरीके से नीतीश कुमार सरकार छोड़ करके भागे थे, वो तैयार नहीं हुए। इसके बाद भी आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर हमला कर रही थी और नीतीश कुमार के डीएनए तक सवाल उठाए गए थे, और सवाल उठाने वाले वही प्रधानमंत्री हैं जिनके साथ आज नीतीश कुमार हैं। अब आप समझ लीजिएगा कि नीतीश कुमार ने कभी भी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार पर नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया था, डीएनए के सवाल पर पूरी मजबूती के साथ खड़ा हो गए थे लालू प्रसाद यादव और बिहार से लोगों के बाल और नाखून तक भेजे गए थे। ये सारी बातें आप जानते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ बहुत मजबूती से अगर कोई खड़ा था और एक मिजाज के पार्टी थे तो वो था राष्ट्रीय जनता दल और जदयू, जनता दल यूनाइटेड। अब जो बदली हुई परिस्थिति में इसमें अपने अपने स्वार्थ को लेकर के कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इतना है क्योंकि सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है, जदयू के कई नेता हैं जो खुल करके सामने नहीं आते हैं। उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए कि जांच एजेंसियां उनके साथ चली जाए। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी पाक साफ नहीं है। इसका सीधा सा एहसास नीतीश कुमार को हो गया है और नीतीश कुमार इस बात के लिए हमेशा से कहा जाता है कि चिंता में रहते हैं और उन्हें दुख भी होता है कि 2017 में जो उन्होंने किया वो उस समय के लिए भले ही सही हो, लेकिन जो देखा जा रहा है उसमें सही नहीं है। इस पर कई राजनीतिक दल के नेताओं ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि नीतीश कुमार को चाहिए कि जिस तरह से वो गए थे, एक बार फिर से महागठबंधन में वापसी कर अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करने का कोशिश करें। इसी
को लेकर के लगातार नीतीश कुमार पर सवाल भी खड़े होते हैं कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए किसी भी तरह का समझौता कर लेते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की मजबूरी क्या है ये तो नीतीश कुमार ही जानते हैं, और ये भीतर खाने में कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन जो चर्चाएं हैं उसमें सृजन घोटाला भी एक मुख्य कारण था, जिससे डर कर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से एनडीए के खेमे में चले गए थे। अब आज के बिग स्टोरी में इसी बात को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं हम आपको बताने के लिए बैठे हैं, और हमने आपको कोशिश किया जानकारी देने का कि 2017 में जिस तेजस्वी यादव को लेकर के सरकार गिरी थी, आज उसी तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ बहुत सारी कहानी को कहती हैं, और जितनी चर्चाएं चल रही हैं भीतर खाने में उसे भी कहीं ना कहीं पुष्ट करती हैं। तेजस्वी से 2017 में छीने थे सरकार, अब लौटाएंगे नीतीश, इस बात की चर्चा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इसके लिए पूरी तैयारी शुरू हो रही है, और जिस तरह के बयान भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में आ रहे हैं वो बयान आपको एहसास करा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो 2017 के बाद लालू प्रसाद कहते हैं कि वापस आना चाहते थे, नहीं कर पाए, एक बार फिर उसका प्रयास शुरू हो गया है। और तेजस्वी यादव को जो 2017 में सत्ता से बेदखल किया था नीतीश कुमार ने, एक बार फिर उनको सत्ता में लाने के लिए जो मुख्य भूमिका है वो निभा सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बिग स्टोरी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं, कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।